नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजकुमार नल और राजकुमारी दमयंती की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब विदर्भ राज की दमयंती नाम की एक रूपवती राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा इतनी थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। निषाद राज्य के राजा के दो पुत्र थे, नल और पुष्कर। नल सुंदर, आकर्षक और सबको प्रिय था। एक दिन नल शिकार पर गए और एक झील के पास विश्राम करने लगे। वहां उन्होंने कई सफ़ेद हंसों को देखा, जिनके बीच एक सुंदर सुनहरा हंस भी था। नल उस आकर्षक जीव को देखकर अपने मन को वश में नहीं रख सके। वह दबे पांव सुनहरे हंस के पीछे गए और उसे पीछे से दबोच लिया। आसपास के पक्षी तुरंत उड़ गए, जबकि वह सुनहरा पक्षी नल की पकड़ से बच नहीं सका। आश्चर्यजनक रूप से वह हंस उनसे मनुष्यों की भाषा में बात करने लगा। हे महान नल, कृपया मुझे जाने दो, मुझे स्वच्छंदता चाहिए, जैसे इस धरती को हर जीव चाहता है। तुम एक महान राजा, सेनापति और शासक हो। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात मान लोगे। नल को हंस की बातें अच्छी लगी। उसने अपनी पकड़ ढीली की और पक्षी को जाने दिया। मुझे प्रसन्नता है, तुमने मेरी बात मान ली। हंस ने कहा, तुमने एक पक्षी की बात सुनी और एक दयावान शासक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। जबकि किसी की सहायता मिलती है तो उसे आभारी होना चाहिए। इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं कामना करूँगा कि तुम इस संसार की सबसे सुंदर कन्या मिले, राजकुमारी दमयंती, जो राजा भीम की बेटी है और जिसकी सुंदरता का बखान सभी करते हैं। देवता उससे विवाह करना चाहते हैं और अप्सराएं भी उससे ईर्ष्या करती हैं। उसकी सुंदरता का सच में कोई जोड़ नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उसका परिचय तुमसे करवाऊंगा। यह कहकर पक्षी उड़ गया। विचारों में खोए नल चुपचाप खड़े रहे और आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं पर मंथन करने लगे। निश्चित रूप से उन्होंने दमयंती के विषय में सुना था और हंस के दिए वचन के विषय में सोचकर प्रसन्न थे। हंस उड़ता हुआ विदर्भ पहुंचा। वह राजकीय उद्यान में गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। अन्य सफ़ेद हंस भी उसके साथ आ गए और बगीचे में प्रसन्नता से विचरण करने लगे। राजकुमारी दमयंती सफ़ेद हंसों की ओर आकर्षित हुई, किंतु जैसे ही उसके पास गई वे सभी उड़ गए। कुछ समय बाद दमयंती ने सुनहरे पंखों वाला एक हंस देखा। वह मोहित हुई और उसे पकड़ने की इच्छा से उसके पास गई। वह जब पक्षी के निकट पहुंची तो वह दूर चला गया और उसे उसकी सहेलियों एवं अंगरक्षकों से दूर ले गया, जहां उन्हें कोई न देख सके। फिर अपने आप को राजकुमारी के हाथों में जाने दिया। हंस ने कहा, हे सर्वाधिक सुंदर दमयंती, कृपया मुझे जाने दो। मैं नल का दूत हूँ, जिसके जैसा सुंदर राजकुमार मैंने आज तक नहीं देखा। उनके शौर्य और उनकी करुणा को देखते हुए तुमसे अधिक योग्य कोई राजकुमारी नहीं है। मैं लाखों दंपतियों को देखा है, किंतु अधिकांश बेमेल होते हैं। नल और तुम सही अर्थों में एक दूसरे के लिए बने हो। यदि तुम मुक्त कर दोगी तो मैं तुम्हारा संदेश वापस नल तक ले जाऊंगा। कुछ दिन बीत गए और दमयंती के मन में दिन रात नल का ही विचार घूमता रहता। उसे ना तो ढंग से नींद आती थी, ना ही भूख लग रही थी। वह ऐसी युवती थी जो पूरी तरह से प्रेम के वश में आ चुकी थी। जब उसके पिता को इस सारी बातों की जानकारी मिली तो उन्होंने जल्दी ही एक बड़े स्वयंवर का आयोजन किया और सभी सहयोगी राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रण भेज दिया। आमंत्रण पाकर नल प्रसन्न हुए। उन्होंने सबसे अच्छे वस्त्र पहने, रथ सवार हुए और विदर्भ की दिशा में यात्रा शुरू कर दी। वह कुशल रथ चालक थे, जिसने
तेज गति से सवारी करने की क्षमता थी। रास्ते में उन्हें 4 चमकीले रथ और 4 सुंदर देवता आकाश से धरती पर उतरते दिखाई पड़े। देवताओं ने नल का रास्ता रोका और उनमें से एक ने कहा, मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा। ये मेरे मित्र हैं, अग्नि, वायु और वरुण। वैसे तो स्वर्ग में अति सुंदर स्त्रियां हैं, किंतु हमने दमयंती की दिव्य सुंदरता के विषय में सुना है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम हम में से किसी एक को उसके साथ विवाह करना चाहिए। नल स्तब्ध रह गए। हम तुमसे आग्रह करते हैं कि तुम दमयंती के पास हमारे प्रेम का दूत बनकर जाओ। उसे हमारे महान गुणों के विषय में बताओ। उसे सहमत करो कि वह हम में से किसी एक से विवाह कर ले। उसे बताओ कि किसी देवता से विवाह करना किसी मनुष्य का सौभाग्य होता है। नल का किसी तरह हृदय बैठ गया, वह उदास हो गया। किसी प्रकार साहस जुटाते हुए उसने कहा, मैं आपकी सहायता करूँगा और उससे सत्य बोलने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे देव दमयंती यदि सदैव अपने संबंधियों और सहेलियों से घिरी रहती है, तो फिर मैं उससे अकेले में मिलकर आपकी इच्छा और आपके प्रेम की बात कैसे कर सकूँगा। देवता विनोद से मुस्कुराने लगे। तुम चिंता ना करो नल, उन्होंने कहा, हम तुम्हें आदर्श होने की शक्ति देंगे, जिससे कि तुम अपने अभिमान को पूरा कर सको। इस नए वरदान को पाकर नल अदृश्य होकर महल में दमयंती के कक्ष में प्रवेश कर गया और सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। अंत में जब वह अकेली दिखी तो नल अपने असली रूप में प्रकट हुए। दमयंती चकित रह गई, पूछा, तुम कौन हो? उसने नल के सुंदर रूप को देखा और आगे कहा, तुम मनुष्य हो या देवता? तुमने मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना प्रवेश का दुस्साहस कैसे किया? मैं नल हूँ, निषद राज का राजकुमार। मैं तुम्हारे पास वायु, वरुण, अग्नि और इंद्रदेव का दूत बनकर आया हूँ। वे तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हैं और चाहते हैं कि कल स्वयंवर में तुम उनमें से किसी एक को चुन लो। दमयंती मुस्कुराने लगी। नल, तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तुम मेरे मन में तभी से बसे हो जब से एक स्वर्ण हंस ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया। तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो और मैंने अपना हृदय तुम्हें दे दिया। फिर मैं उनमें से किसी एक देवता से विवाह कैसे कर सकती हूँ? इसके अतिरिक्त मैं मनुष्य हूँ और देवता मनुष्य नहीं है। हे दमयंती, तुम इतनी सुंदर हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, किंतु मेरे पास शक्तिशाली देवताओं की इच्छा के विरुद्ध जाने की क्षमता नहीं है। मैंने उन्हें वचन दिया है। नल, यह एक स्वयंवर है और यह निर्णय मैं लूँगी कि मुझे किससे विवाह करना है। दमयंती ने दृढ़ता से कहा, कृपया आप इसमें हस्तक्षेप न करें। नल ने अदृश्य होने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया और महल से निकल गए। वहाँ देवताओं से मिला और उन्होंने दमयंती का संदेश दिया, जिसके बाद वे निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि आगे क्या करें। अगले दिन सभी राजकुमार स्वयंवर में आए। चारों देवताओं ने अपना रूप बदला और सभी नल की तरह दिखने लगे। वे नल के ही पास बैठ गए। कुछ ही देर में दमयंती हाथों में वरमाला लिए पहुंच गई। उसने दर्शक दीर्घा में बैठे राजकुमारों को देखा और यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि वहाँ एक साथ 5-5 नल बैठे थे। वह समझ गई कि देवताओं ने उसके साथ छल किया है। उसने उनसे प्रार्थना की, हे प्रिय देवों, आज मुझे अपना पति चुनने का अधिकार है। आप सब महान आत्माएं हैं, किंतु नल के लिए मेरा हृदय प्रेम यदि सच्चा है तो आप मुझ पर दया दिखाएंगे और आपको आपके वास्तविक रूप में देखने की शक्ति प्रदान करेंगे। यदि मैं नल की नहीं हुई तो किसी के साथ भी प्रसन्न नहीं रह सकूंगी और आप में से किसी को भी
कभी सच्चे मन से प्रेम नहीं कर पाऊंगी। उसकी करुणायाचना ने देवताओं के मन को छू लिया। तत्काल दमयंती को नल और उनके चारों देवताओं के बीच अंतर देखने को लगा। भले ही बाहर से वे सभी अब भी नल के समान ही दिख रहे थे, किंतु उसने देखा कि चारों अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे, जबकि नल मनुष्यों के समान पलकें झपका रहे थे। मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़ी और नल के गले में वरमाला पहना दी। चारों देवताओं ने दोनों को आशीर्वाद दिया और नल को वरदान दिया। इंद्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे सभी पूजनों और यज्ञों में मैं उपस्थित रहूँगा। अग्निदेव ने वचन दिया, तुम सब भी मुझे याद करोगे, मैं प्रकट हो जाऊँगा। वरुण देव और वायु ने भी इसी प्रकार से वरदान दिए और फिर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। यात्रा करते हुए चारों देवताओं की भेंट अच्छे कपड़ों में सजे धजे काली से हुई, जो दुर्दशा और दुराचार का देवता है। देवताओं ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ। तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि दमयंती ने राजकुमार नल को चुन लिया है। देवताओं ने कहा। काली को घोर निराशा हुई और वह ठगा सा महसूस करने लगी। जब वह वापस लौटा तो प्रण किया कि वह कभी न कभी नल और दमयंती को अच्छा सबक अवश्य सिखाएगा। दमयंती ने पूरे धूमधाम के साथ नल से विवाह कर लिया। पूरा संसार इस अद्भुत जोड़ों को देख प्रसन्न था। दमयंती अपने पति के साथ निषद राज्य चली गई। दोनों के 2 पुत्र हुए। नल एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और स्वच्छता और स्वास्थ्य के कड़े नियम बनाए। प्रजा प्रसन्न थी और काली लंबे समय तक उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह तभी प्रवेश कर सकता था जब वहाँ गंदगी, व्यसन और अन्याय होता। एक दिन संध्या के पूजन से पहले नल अपने पैर धोना भूल गए। काली को अवसर मिल गया और वह नल के शरीर में प्रवेश कर गया। उस दिन काली ने नल के मस्तिष्क के साथ खेलना शुरू कर दिया, जिसके कारण राजा का मस्तिष्क व शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। नल के भाई पुष्कर ने उन्हें चौसर के खेल का आमंत्रण दिया। नल अधिकांशतया ऐसे आमंत्रण अस्वीकार कर देते थे, किंतु इस बार मन और काली का प्रभाव होने के कारण उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। दमयंती अपने पति के निर्णय से प्रसन्न नहीं थी। वह नल से बार बार निर्णय बदलने के लिए कहती रही, किंतु वह हर बार इनकार कर देते। जब समय आया तो खेल शुरू हो गया। सबसे पहले नल ने अपनी सेना को दांव पर लगाया। जब वह हार गया तो अपना सारा धन जुए में लगा दिया, उसे भी हार गए। तीसरे दौर में अपना राज्य गंवा बैठे। काली ने देखा कि उसका काम हो गया है। वह नल के मन और शरीर को छोड़कर चला गया। पुष्कर ने जब देखा कि नल के पास खोने और अब और कुछ नहीं है, तो उसने अपने भाई से निर्जलता के साथ कहा, यह राज अब मेरा हुआ, यहाँ से चले जाओ। अब तुम कभी अपना मुंह मत दिखाना। दमयंती ने तब बुद्धिमानी से अपने दोनों पुत्रों को अपने माता पिता के घर भिजवा दिया। हताश नल जानते थे कि उन्हें वही करना होगा जो कहा गया है। राजा से रंग बने नल पर उसके प्रजा को भारी दुख हुआ, किंतु प्रजा जानती थी कि अपने नए राजा पुष्कर से लड़ना उसके वश की बात नहीं थी। नल ने दमयंती से कहा कि वह भी अपने माता पिता के घर चली जाए, जिससे कि वहाँ आराम से रह सके, किंतु उसने मना कर दिया। वह उनके साथ ही रहने पर अड़ी रही। इसलिए दमयंती ने राज छोड़ा और पास के ही वन में चले गए। नल जानते थे कि उन्होंने गलती की है। दमयंती एक राजकुमारी एवं एक रानी थी और यहाँ वह उसके साथ भोजन के बिना जंगल में भटक रही थी। कुछ दिनों तक
पति पत्नी ने केवल पानी पीकर ही गुजारा किया। एक दिन नल ने कुछ पक्षियों को धरती पर फुदकते देखा। उनके मन में उन्हें पकड़ने और बेचने का विचार आया। इस प्रकार वह कुछ पैसे कमाकर अपनी पत्नी के लिए भोजन खरीद सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और उन्हें जाल की तरह पक्षियों के ऊपर फेंक दिया। किंतु वह देखकर हैरान रह गए कि पक्षियों ने वस्त्रों को चोंच में दबाया और उड़ गए। बेचारे नल के पास अब वस्त्र भी नहीं थे। जब दमयंती को यह बात पता चली तो उसे दुख पहुंचा और उसने नल को अपनी आधी साड़ी दे दी, जिससे कि वह कम से कम अपना शरीर ढक सकें। वे साथ साथ चलने लगे जब तक कि उन्हें एक तिराहा नहीं मिला। एक उज्जैन, एक विदर्भ और एक अयोध्या की ओर जा रहा था। नल ने एक बार फिर अपनी पत्नी को समझाया कि वह अपने माता पिता के घर चली जाए। तुम अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए क्यों नहीं रहती? हमारे बच्चे भी वहीं हैं और वहाँ तुम सुख से रह सकोगी। मैं अपना राज्य वापस पाने का कोई न कोई उपाय कर लूँगा। मैं वचन देता हूँ कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। मैं तुम्हें इस हाल में इस जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? पति को कठिन समय में अपनी पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। मैं भूख, प्यास, चिंता और परिश्रम के इन दिनों में मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। हम अच्छा और बुरा सब कुछ आपस में बांट लेंगे। नल चुप रह गए। कुछ दूर चलने के बाद पति पत्नी ने एक पेड़ की छाँव में आराम करने का मन बनाया। जहाँ थकी मांदी दमयंती की आँख लग गई, नल दुख से भर गए थे। उसने याद किया कि कैसे उनकी पत्नी ने 4 देवताओं से मुंह मोड़कर उनसे विवाह किया था और आज वह अपनी पत्नी को ऐसी दयनीय स्थिति में ले आए थे। वह व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा तो न जाने इसका क्या अंत होगा। इसे और अधिक कष्ट होगा और मैं इसे उस हाल में देख नहीं पाऊंगा। इसमें इसका कोई दोष नहीं। यह इतना क्यों भुगते? मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ विदर्भ में छोड़ दूँ और अपने रास्ते चला जाऊँ। यदि जागने के बाद यह मुझे नहीं देखेगी तो इसके पास अपने माता पिता के घर लौटने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होगा।